हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके क्लास 8th के साइंस का पहला चैप्टर स्टडी करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, दो शब्द यहाँ पर आपको समझाना है। पहला तो है प्रोडक्शन, दूसरा है मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स तो फसल होता है, आप जानते ही हो, ऐसे पौधे जिनसे हमें फूड मिलता हो, जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता हो, ऐसे पौधे। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनसे, लेकिन मेन फोकस हमारा यहाँ पर फूड पर है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो शब्द आए हुए हैं प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, इनका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए, आए दिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की होने की वजह से रीजन क्या है कि भोजन की आवश्यकता है, नेसेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें फसल का यानी पेड़ पौधों का या भोजन का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए, ताकि वो सभी के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो सके। ठीक है, और उपलब्ध तभी हो सकेगा जब हम उन फसलों का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन अच्छी प्रकार से करेंगे, यानी उन फसलों को अच्छे प्रकार से उगा पाएंगे, अच्छी देखभाल उनकी कर पाएंगे, तभी हमको वो उत्पादन प्राप्त हो पाएगा जितनी की हमें आवश्यकता है। ठीक है ना, तो यही रीज़न है कि यहाँ पर आपको इस चैप्टर के अंदर ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप भी आने वाले समय में जो भी क्राइसिस होने वाला है उसको मैनेज कर सकें, उस क्राइसिस से देश को, कंट्री को, वर्ल्ड को बचा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, हम रीडिंग करेंगे। पहले चैप्टर का रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। ठीक है, पहेली और बूजो आप कई बार लास्ट क्लासेज में भी इनके बारे में जान चुके होंगे। एनसीईआरटी बुक में मेन दो करेक्टर हैं, पहेली और बूजो। पहेली फीमेल है, बूजो मेल है। ठीक है, दोनों ही सिस्टर एंड ब्रदर हैं। तो पहेली और बूजो कहाँ गए? अपने अंकल के घर गए गर्मियों के छुट्टियों में। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल क्या थे? उनके अंकल एक किसान है। ठीक है, वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोबल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने क्या देखा? एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुओं को देखा, जैसे कि खुरपी, हसिया, सोबल, प्लो यानी हल, और इस प्रकार की और भी चीज़ें उन्होंने फील्ड में यानी खेत में देखी अपने अंकल के यहाँ पर। ठीक है, आगे जानते हैं। You have learned that all living organisms require food. थोड़ा सा यहाँ पर पीछे एक चीज़ रह गई है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। तो बूझो जो है वो पूछ रहा है पहेली से कि जो ये टूल्स उन्होंने देखे, खुरपी, सिकल, सोबल और प्लो, इनका वो कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब आगे रीडिंग करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी आप पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जितने भी सजीव जीव होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स जो होते हैं यानी पौधे जो होते हैं, वे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है या क्या आपको ध्यान आ रहा है कि जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ये। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस
कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों ही अपना भोजन खुद बना नहीं सकते, ठीक है ना। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो वे जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो अपना भोजन फिर कहाँ से लेते हैं, तो वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं भाई, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे पहली जो चीज़ है कि हमको भोजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम भोजन को खाते हैं, क्यों हम खाते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं कि दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड, जो फूड है, जो फूड हम लेते हैं उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी का उपयोग जो ऑर्गेनिज्म है वो उस एनर्जी का उपयोग किसके लिए करेगा, अपनी बॉडी में डिफरेंट या वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन होगा एंड एक्सक्रेशन होगा। आपको बताया जा चुका होगा पहले ही कि जो भी, चलो मैं बता देता हूँ, जितनी भी दुनिया में एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना एनर्जी के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसके लिए किसी न किसी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस होते हैं, आपको पता है, और वो फंक्शन जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रेशन हो गया, तो इस तरह के जो भी फंक्शंस हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। अब वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, तो इसलिए हमारे लिए फूड जरूरी है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, ठीक है। और हम अपना भोजन जो है, फूड जो है, वो प्लांट्स और एनिमल दोनों से प्राप्त करती हैं, आपने 6th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, देखो बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराना कैसे करा सकते हैं आप, तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप रेगुलर प्रोडक्शन, यानी क्रॉप्स जो हैं वो रेगुलरली यानी नियमित रूप से उत्पादित हो रही हैं, यानी खेतों में फसल को नियमित रूप से उगाया जा रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है उनका, मतलब उनको उनको समय पर पानी मिल रहा है, समय पर खाद मिल रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और फिर उसके बाद जब फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, और फिर जो कुछ भी उससे हमें मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही समय पर सही तरीके से हो पा रहा है, आवश्यकताओं को पूरी कर पा रहा है, ये सब इसके अंदर बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, थोड़ा सा इसमें एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं पहले। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, ठीक है। 10,000 BCE बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब ईसा जो अभी सन 2020 चल रहा है, इससे भी 10,000 साल पहले क्या होता था, जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले होते थे, जिन्हें खाना बदोश बोलते हैं। नोमैडिक का मतलब है खाना बदोश। दे वर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ठीक है। वे एक जगह से दूसरे स्थान पर ग्रुप्स में यानी समूह बनाकर एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, किसकी खोज में, भोजन और रहने के, मतलब अपने घर की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वे कच्ची फल और सब्जियां खाते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और वहीं पर उन्होंने जानवरों को भोजन के लिए मारना भी शुरू कर दिया था, शिकार करना भी शुरू कर दिया था। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, उसके बाद फिर उन्होंने खेतों को यानी जो भूमि थी, जो ज़मीन थी, उसको जोतना स्टार्ट किया, और फिर वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या, राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, उनका उत्पादन करना शुरू कर दिया। 10 वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस प्रकार कृषि यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत
हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10,000 साल पहले खेती जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। पहले लोग क्या करते थे, फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते थे जो भी नेचर में अवेलेबल थे उस टाइम पर, और इसके अलावा वो एनिमल्स को हंट करते थे, मतलब शिकार करते थे उनका, और कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने राइस, व्हीट और अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को फिर उगाना शुरू किया, और यहाँ से फिर खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर है, फाइन, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है क्रॉप होता क्या है। सबसे पहली चीज़ आती है क्रॉप, क्या चीज़, किसको कहेंगे क्रॉप। तो क्रॉप हम कहेंगे व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही प्रकार के प्लांट्स, सेम काइंड, ठीक है, एक ही प्रकार के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल का यानी एक बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। एक ही समान, एक ही प्रकार के पौधे जब एक बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल या क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हो ना क्रॉप किसे कहते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या दिया हुआ है, क्रॉप ऑफ वीट, यानी वीट की जो क्रॉप होती है उसमें सारे वीट के प्लांट्स होते हैं, यानी गेहूं के सारे पौधे होते हैं। मीन दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद आता है यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, जो फसलें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि सेरल्स में से अनाज, यानी वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, और फ्रूट्स मीन्स फल। ठीक है, तो अनाज, सब्जियां और फल मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और इनको फिर क्या करते हैं, जिस सीजन में यानी जिस ऋतु में ये उगती हैं उनको उसके अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है उनके सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि वर्षा ऋतु में जो उगती हैं उनको वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग आगे आ रहा है, उसको बताएंगे कैसे, और जो गर्मियों में उगती हैं उनको गर्मियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से उनको डिवाइड कर दिया गया। आगे क्या लिखा है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, विशाल देश है एक, जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यानी जो जलवायु दशाएं हैं, जैसे कि टेम्परेचर यानी तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी यानी नमी, और जो रेनफॉल यानी वर्षा जो होती है वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है। भाई देखो, आपने देखा होगा पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश होती है, मैदानी क्षेत्र में थोड़ी कम, और अलग अलग क्षेत्रों में, और रेगिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है। तो इस तरह से इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन या जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे आता है अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप, बहुत सारी क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ पे। फिर हर एक कंट्री में ऐसा नहीं है, अपना ही देश ऐसा है जहाँ पर सभी प्रकार की फसलों को उगाया जा सकता है। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. और इतनी डाइवर्सिटी यानी इतनी अलग अलग प्रकार की फसलें होने के बावजूद भी इनको हम फिर क्या करते हैं, दो अलग कैटेगरीज में या दो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से इनको आइडेंटिफाई किया जा सके, आसानी से पहचाना जा सके कि कौन सी फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर आता है खरीफ क्रॉप्स का। खरीफ क्रॉप्स का है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। बहुत ध्यान देना यहाँ पर कि जो रेनी सीजन में उगाई जाने वाली यानी वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती हैं फसलें उनको हम खरीफ क्रॉप्स या खरीफ फसलें कहते हैं। ठीक है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक।
और जो फसलें उगाई जाती हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है। पैडी हम जानते हैं धान, मेज मीन्स मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मीन्स क्या होती है, मूंगफली। तो इस तरह की जो फसलें हैं वो खरीफ क्रॉप्स कहलाएंगी। और भी बहुत सी हैं, यहाँ पर कुछ थोड़े से एग्जाम्पल लिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं हम अगला नेक्स्ट आता है आपका रबी क्रॉप्स, ठीक है। दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ठीक है। ऐसी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में यानी कि आपके सर्दियों में उगाई जाती हैं। और सर्दियां कब से कब तक होती हैं, अक्टूबर से मार्च तक। ये रबी जो सीजन है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके रबी क्रॉप्स के, एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ठीक है। गेहूं, चना, मटर और सरसों एंड लाइन सीड। तो इस तरह के जो फसलें हैं वो रबी क्रॉप्स में आती हैं या रबी फसलों में आती हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी 2 प्रकार की फसलें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है यानी जो फसलें को उगाना है उसके दौरान कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, सिंचाई कैसे होती है, क्या होता है, वो सारा कुछ हम आगे उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक आप एक बार यहाँ से इन सभी जो जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके वर्ड मीनिंग्स को अलग करके लिखेंगे कॉपी पर। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।